नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कैंसर के बारे में। कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तेज़ी से कैंसर बढ़ने का कारण क्या है? क्यों आती है कैंसर की बीमारी? ये चीज़ अगर आप जान जाएंगे तो आपके जीवन में, अगर कैंसर की बीमारी किसी परिवार में है नहीं तो होने नहीं पाएगा, और हो गया है तो उसकी इलाज करवाएंगे आप तो ठीक भी हो जाएगा। अब कैंसर से लोग कहते हैं कैंसर की बीमारी आती क्यों है। लोग कहते हैं हमने तंबाकू नहीं खाया। जो व्यक्ति आज के डेट में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सुर्ती या कोई भी चरस, गांजा, भांग, शराब, ऐसा कोई इस्तेमाल कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी वो इंसान अपने जीवन में इस्तेमाल ही नहीं किया है, ऐसी वस्तुएं जो वस्तु हम आपको बताए हैं, फिर भी देखने को लगता है कि जो व्यक्ति कभी सुपर, गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट कभी पिया ही नहीं, खाया ही नहीं, उस व्यक्ति को कैंसर कैसे हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसे व्यक्ति को कैंसर क्यों होता है? कैंसर होने का एक लक्षण है। आज के वर्तमान समय में, अभी जो समय चल रहा है, गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, अभी ये गर्मी के सीजन का जो भी सब्जी आ रहा है, सब्जी हो या कोई फल हो, जो भी वस्तु मार्केट में बिक रही है, बिना किसी जहरीली दवाई का वो उग नहीं पा रहा है। जब तक उस पर जहरीली दवाई कोई छिड़काव नहीं कर रहे हैं, तब तक उस पर जो कीड़े आ जाते हैं, कीड़े मरते नहीं हैं। मजबूरी है किसानों का कि जहरीली से जहरीली दवाई उस पर छिड़काव करते हैं, सब्जियों पर, फलों पर। उससे वो लोग राहत पाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन कीटाणु मर जाते हैं, जैसे मरचा हुआ, भिंडी हुआ, परवल की सब्जी हुआ, करेले की सब्जी हुआ, बैगन की सब्जी हुआ, और गोभी की सब्जी हुआ, टमाटर की सब्जी हुआ, कोई भी XYZ कोई भी सब्जी ले लीजिए, और अंगूर जैसे फल है, सेब है, संतरा है, ऐसे फलों पर जो कीटाणुनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वो उन फलों पे लग जाते हैं। मरचा फरने के बाद, मरचा जो फल देता है, मरचे का पौधा जिसको मिर्ची बोलते हैं, उस फल पर भी दवाइयों का छिड़काव हो जाता है। और तमाम प्रकार के फल जो होते हैं, जैसे अंगूर है, अंगूर पर भी दवाइयों का छिड़काव होता है, सेब पर भी दवाइयों का छिड़काव होता है, लीची पर भी दवाइयों का छिड़काव होता है। यानी हर पौधे के, हर फल पे, आम पर भी दवाइयों का छिड़काव होता है। इन दवाइयों के छिड़काव से वो तो जहर पहले से उस पर लगा हुआ है। अब जहरीली चीज को आप धोकर जब तक नहीं खाएंगे तब तक वो साफ नहीं हो सकता है। कोई भी फल लाइए घर में, कोई भी सब्जी लाइए, पहले उसको कम से कम 30 मिनट पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल दीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा सा मसल करके बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उस सब्जी को काटिए, बनाइए, खाइए। उसके खाने से आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न नहीं होने पाएगा। लेकिन अंगूर देखा जाता है, अंगूर और सेब लोग जैसे ही मार्केट से लेते हैं, तुरंत उसमें से अंगूर से तोड़ करके 2-4 खा लेते हैं, वहीं खाते हैं, और घर पे लाके उसको धुलाई नहीं करते हैं कि चलो हमने अंगूर ले लिया और घर पे चल के इसको धुल के खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। सेब लिए, वहीं काट के खा लिए। ऐसा मत करिए। जिंदगी बहुत लंबा जीना है। जिस व्यक्ति को लंबा जीवन जीना है उनको इसे धो के खाना पड़ेगा। अगर अपनी ज़िंदगी को प्यारा चाहते हैं, कैंसर जैसे बीमारियों से बचने के लिए, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी सब्जी या फल लाइए तो आप उसको घर में पहले धो लीजिए। कम से कम उसको 30 मिनट पानी में डाल दीजिए, पानी में पड़ा रहे, उसके बाद उसको मसल के निकाल लीजिए।
उसके बाद उसको धोइए, काटिए और बनाइए, खाइए। और फल जो है, फल को धो लीजिए, 30 मिनट पानी में डाल दीजिए, उसके बाद धुलाई हो जाएगा उसका, उसमें से निकाल के अपना काट के खाइए, या जैसे ही आपको खाना है उस प्रकार से आप खाइए। ये तमाम प्रकार के शोधों से पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, भांग और दारू, शराब जैसे वस्तु कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया अपने शरीर में, गुटखा तक भी उसने नहीं खाया, उसे कैंसर हो गया। उसे कैंसर हो गया। उसे कैंसर होने का मात्र यही कारण है कि उसने कहीं ऐसा फल खाया, कहीं ऐसी सब्जी खाया जहाँ पे जहरीली दवाइयाँ पड़ी थी और उसने बिना धोए उसको खा लिया। वो कीटाणु जाके शरीर के अंदर पहुँच गया और वो अपना प्रभाव डालकर गंभीर से गंभीर बीमारी को ला देता है। और जब बीमारी ग्रसित हो जाता है शरीर में तो आप परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी फल सब्जी मार्केट से लाइए तो पहले उसको धो लीजिए और धोने के बाद ही खाइए। बिना धोए तो बिल्कुल मत खाइए। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी लोगों से हमारा नमस्कार है। और आप सभी लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो यूट्यूब पर जैसे ही अपलोड होंगे, जैसे ही यूट्यूब पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप उसका लाभ ले सकेंगे। आप उसे देखेंगे, देखकर आप उसको लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी देशवासियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी लोगों से नमस्कार है।